सीरिया की जमीन एक बार फिर खून से लाल हो गई है और उसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इस घातक हमले ने पूरे पश्चिम एशिया को दहशत और अनिश्चितता के माहौल में धकेल दिया है। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और 1 नागरिक की मौत ने न सिर्फ अमेरिका को झकझोर दिया है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब क्षेत्र में हालात संभलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस एक वार ने पूरी तस्वीर पलट दी। हमले के बाद अमेरिका में सियासी और सैन्य हलचल चरम पर पहुंच गई है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक आपात बैठकें चल रही हैं और हर स्तर पर जवाबी रणनीति पर मंथन हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा उनके बयानों में साफ झलक रहा है। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों और नागरिकों पर हुए किसी भी हमले को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप ने साफ किया कि यह हमला सीधे अमेरिका की संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला है और इसका जवाब दिया जाना तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे हमले के लिए आतंकी संगठन ISIS को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया आतंकी हमला था। ट्रंप ने 2 टूक कहा कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और भी ज्यादा आक्रामक होगी और जो भी इस हमले के पीछे है उसे अमेरिका की ताकत का अंदाजा जल्द ही हो जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के बावजूद नुकसान बहुत बड़ा है। रिपब्लिकन सीनेटर जोनी अंसर्ट ने बताया कि मारे गए दोनों सैनिक आयोवा नेशनल गार्ड का हिस्सा थे और देश की सेवा में शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सैनिकों के परिवारों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका के लिए गहरा आघात है। वहीं इस हमले में घायल अन्य अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों का इलाज जारी है और पेंटागन ने कहा है कि सभी की हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से ISIS के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पूर्वी सीरिया में अपने सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार तैनात सैनिक आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और क्षेत्र में ISIS के बचे खुचे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। खास बात यह है कि बशर अल असद की सरकार के गिरने के बाद ये पहला बड़ा हमला है जिसमें सीधे अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाया गया है, जिससे ये साफ हो गया है कि आतंक का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सत्ता परिवर्तन के बाद सीरिया और अमेरिका के रिश्तों में एक नई शुरुआत की कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शारा अमेरिका के दौरे पर भी गए थे, जिसे दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा था। ट्रंप ने यह भी कहा कि अहमद अल-शारा इस हमले से बेहद नाराज हैं और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्षधर हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले के इन कूटनीतिक कोशिशों पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर हमला है। इससे पश्चिम एशिया में पहले से मौजूद तनाव और गहरा सकता है और बड़े सैन्य टकराव की आशंका भी बढ़ गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अमेरिका अगला कदम क्या उठाता है और क्या ISIS के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू होता है। कुल मिलाकर सीरिया से उठी इस हिंसक चिंगारी ने पूरी दुनिया को ये याद दिला दिया है कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के सख्त तेवर साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका किस तरह की चेतावनी देता है तो उसके बाद कार्रवाई भी उतनी ही तेज, कठोर और निर्णायक होती है। अब देखना यह है कि इस हमले का जवाब किस रूप में और कितनी बड़ी कीमत के साथ दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।